नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में कि मक्का की फसल करने के लिए हमें कौन सी ऐसी उन्नत वैरायटी लेनी है, कैसे ऐसी कौन सी उन्नत किस्म का चयन करना है जिससे कि हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाए। और हमें मक्का की फसल लगाने के लिए ऐसे कौन कौन से विशेष बातों पर ध्यान रखना है जो कि हमारी मक्का के फसल के उपज को उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं जैसे कि कुछ 5 पॉइंटों के आधार पे, जैसे मक्का की बुआई करने के लिए सही तापमान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, खाद प्रबंधन कैसा होना चाहिए, बुआई का सही तरीका क्या है और मक्का की जो उन्नत वैरायटी है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मेरा नाम हुआ सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव किसान। तो किसान साथियों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके किसान साथियों। तो चलिए किसान साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है तापमान और टेम्परेचर। देखिए, मक्का की बुआई करते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए मौसम का, वो होना चाहिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक, जिससे कि जो हमारी पौधे की जनरेशन होगी वो भी काफ़ी अच्छे से होगी, पौधे की जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। और जिस समय हमारी जो मक्के की फसल की वृद्धि एवं विकास की बात करें, जिस समय हमारे मक्के के फसल में भुट्टा निकलता है या तो दाना के अंदर दूध भरता है, उस समय जो है कि आपको क्या है कि 30 से 35 या 38 डिग्री तक तापमान होना चाहिए। अगर 38 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक जाता है तो उस समय हम लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मक्के के भुट्टे के अंदर दाने की कमी, यानी कि भुट्टे के अंदर बहुत ज़्यादा कम दाने होंगे, सून जाने की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है अगर 38 डिग्री से ऊपर की टेम्परेचर हो जाती है तब। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमारी जो बुआई के टाइम पे 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं पे वृद्धि एवं मक्का की जब विकास होता है, भुट्टे निकलते हैं, उस समय 30 से 38 डिग्री तक का अगर सेल्सियस होता है तो मक्के की फसल के लिए काफ़ी बढ़िया रिजल्ट निकाल के देता है किसान साथियों। तो चलिए किसान साथियों, अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो खेत की तैयारी है। देखिए किसान भाइयों, जिस भी प्लॉट पर आप मक्का की फसल लगा रहे हैं उस प्लॉट पर अच्छे तरीके से गहरी जुताई कर ले और खेत के अंदर खेत को जो है कि अच्छे तरीके से समतल जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे किसान यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिससे उनको सही उपज, सही उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो गलती क्या करते हैं किसान यहाँ पे, खेत की तो अच्छे तरीके से जुताई करवा लेते हैं, गहरी जुताई भी करवा लेते हैं, लेकिन खेत को समतल नहीं करते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, जिस समय वो मक्के की बुआई करने के बाद जब पौधे आ जाते हैं, उसमें जब सिंचाई करने का टाइम आता है, सिंचाई करने की अवस्था आती है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा किसानों को दिक्कत होता है जल जमाव का। खेत के किसी भी पार्ट में जल का जमाव हो जाता है, जिस समय पे क्या होता है कि जल जमाव होने के कारण पौधा पीला पड़ने लगता है, पौधे की ग्रोथ होती है जो वो रुक जाती है अचानक से, और उस पौधे का ग्रोथ कभी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, चाहे आप उसमें कितना भी पोषक तत्व डाल देते हैं किसान भाइयों। तो इसलिए जो आपको खेत की तैयारी करनी है वो गहरी जुताई कर लेनी है और उसके बाद अपने खेत को समतल कर लेनी है। और आखिरी जुताई से पहले हम बात कर लेते हैं खाद प्रबंधन की। तो खाद प्रबंधन के बारे में अगर बात करें, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तो उसके लिए आपको NPK 12-32-16 जो 50 kg के बैग में आता है, ये आपको 1 एकड़ के लिए ले लेना है। या नहीं तो अगर आपको NPK 12-32-16 नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, तो आप इस जगह पे DAP 18-46-0 ले सकते हैं। ये भी आप 50 kg 1 एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें जो दूसरा खाद लेना है आपको SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, ये आपको 50 से 70 kg ले लेना है। और इसी के साथ में आपको यूरिया यानी कि नाइट्रोजन, ये आपको 30 से 35 kg 1 एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके, और इसी के साथ आपको एक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना है जो कि कार्टव हाइड्रोक्लोराइड 4% GR फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा आपको। ये आपको 5 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और इन सभी खादों को आप अच्छे तरीके से मिलाकर आखिरी जुताई से पहले इसको अपने खेतों में अच्छे तरीके से छिड़काव कर दे, और उसके बाद उसके ऊपर आप रोटावेटर से जुताई करके अपने खेत को समतल कर ले। और इसके बाद अगर हम बात करें बुआई का सही तरीका, जो हमारा चौथा पॉइंट है, तो बुआई का जो सही तरीका है किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि बुआई के समय पौधे से जो पौधे की दूरी रखनी है वो 8 से 10 इंच रखनी है, और लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 18 से 22 इंच रखनी है। इससे कम नहीं रखनी है और इससे ज़्यादा भी नहीं रखनी है किसान भाइयों, क्योंकि जो पौधे से पौधे की दूरी है 8 से 10 इंच होती है तो वो सही दूरी है। और 18 से 22 इंच के बीच में अगर हम रखते हैं जो लाइन से लाइन की दूरी है, तो उस समय पे क्या होता है कि जो खेतों के अंदर से जो हवा क्रॉस करता है तो उस अच्छे तरीके से वो क्रॉस भी कर पाता है, जिस वजह से आपके जो पौधे की टूटने की समस्या होती है, गिरने की समस्या होती है, वो बहुत कम हो जाती है।
तो इसलिए आप इतना दूरी के साथ अगर रोपते हैं, मक्के को लगाते हैं, बुआई करते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा किसान भाइयों। अब बात आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान मार खाते हैं, सबसे ज़्यादा किसान गलतियाँ करते हैं, वो पॉइंट है मक्का की उन्नत वैरायटी। देखिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, वहाँ से कोई सा भी वैरायटी जो मिल जाए वो लेके आते हैं और उसको लगा देते हैं अपने खेतों में। तो देखिए मार्केट में आपको वही वैरायटी लेना है जो आपके एरिया में अच्छा से प्रचलित हो और हाइब्रिड किस्म का होना चाहिए, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने पहले नंबर पे कुछ ऐसे वैरायटी को रखा है, जैसे P1899। ये बुआई की समय, इसकी जो बुआई की समय है वो 20 जनवरी से लेकर 20 अप्रैल तक कर सकते हैं हम लोग। इसकी जो बीज की अगर मात्रा की बात करें तो 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाती है। और इसके समय अवधि की अगर बात करें, जो आपके खेत में भुट्टा पक के तैयार हो जाएगा, वह आपको लगभग 100 से 110 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाएगा। ये जो पायोनियर कंपनी का P1899 वैरायटी है। इसके अगर पैदावार की बात करें किसान भाइयों, तो इसकी जो पैदावार है वो आपको 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिल जाएगी। और इसी पे हमने दूसरे नंबर पे रखा है बायर कंपनी का DKC। बायर कंपनी का जो DKC 9108 है, 9108 प्लस है, ये भी आपको 20 जुलाई से लेके 20 अप्रैल तक लगता है। और इसकी भी जो समय है भुट्टा को तैयार होने का, खेत में जो समय अवधि है वो आपको 110 से 120 दिन के अंदर है। ये भी आपको पैदावार के मामले में 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकाल के दे देगी किसान भाइयों। और तीसरे नंबर पे हमने रखा है श्री वैष्णवी एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वैष्णवी 5599 को। इसको भी आप 20 जनवरी से लेके 20 अप्रैल तक लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसका जो पैदावार है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। जो कि इसके पैदावार की अगर बात करें, जो 5599 है, ये आपको 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। ये भी आपको लगभग 100 से 110 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाएगा किसान भाइयों। और हमने चौथे नंबर पे रखा है बायर कंपनी का DKC 9165। ये अक्टूबर नवंबर का प्लांट है। ये जो आपको इसके अगर समय की बात करें तो ये आपको 130 से 140 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाएगी। और इसके पैदावार की अगर बात करें तो प्रति एकड़ में आपको 50 क्विंटल तक निकाल के दे सकती है किसान भाइयों। तो आप अगर इन पाँचों पॉइंट के आधार पर मक्का की फसल लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट